कि मुख्यमंत्री जी कानून का अगर सम्मान करते हैं तो वो क्या क्या दलील देते हैं। पहली बार उन्होंने धमकाया था ईडी को, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। अंग्रेजी में एक कहावत है, शूटिंग द डेड डक। तो डेड डक को कोई गोली नहीं मारता। ये तो इनकी राजनीतिक अंत की शुरुआत हो गई। 6 जिलों में अलग अलग इन्होंने आदिवासियों की जमीन खरीदी और आज कह रहे हैं कि जमीन खरीदी नहीं जाती। तो अब इसके आगे कुछ नहीं। अगर सारे खनन घोटाला वाले और जमीन घोटाले वालों के प्रवक्ता माननीय मुख्यमंत्री जी बन बैठे, कहा कि आप देख लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईडी कार्रवाई करके देखे। और ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किधर से बोल रहे हैं आप? ईडी की तरफ से बोल रहे हैं? मैं ईडी की तरफ से बोलने वाला कौन? मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति क्या होता है? देश के संविधान में और कानून में सब लोग बराबर है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। कहाँ स्पेशल प्रिविलेज मांग रहे हैं? वो जो नहीं, उनके प्रवक्ता ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। आप ईडी जब चाहेगी बुला जाएगी। रिकॉर्ड में कहा मनोज पांडे ने। आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे भी तो जो अमर बाउरी हैं, वो अनुसूचित जाति समूह से आते हैं, उनके ऊपर इनकी सरकार ने पी करा दिया। तो क्या हम कहेंगे कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं इसलिए विक्टिमाइज कर किया जा रहा है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद कई सारी महत्वपूर्ण बातें पत्रकारों से बातचीत में कही। एक जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है वो ये है कि ईडी का सहयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ईडी का ये जो पूरा चल रहा है यहाँ पे, समन को मुख्यमंत्री ने चुनौती दिया है, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता बन बैठी है एजेंसियों का, और इसका पूरा जो कोशिश है वो इसलिए है कि राजनीतिक लाभ लिया जाए। तो आप लोग क्या दबाव दे रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी और बाकी के ऐसे एजेंसियों के द्वारा? देखिए, ईडी ने पिछले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ की संपत्तियां और कैश को सीज किया है। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है पूरे देश की बात करें तो क्या ये हवा में थी? ये काला धन नहीं था। और झारखंड में जो अवैध खनन का घोटाला चला सिर्फ एक जिले में, साहिबगंज में, उसका पहला अनुमान था, प्रारंभिक अनुमान संजय जी, ये कोई फाइनल अनुमान नहीं है, कि 1000 करोड़ का था। और उसमें किंगपिन कौन थे? पंकज मिश्रा, जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। आज तक पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि क्यों हैं? वो तो सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने उनको मुख्य अभियुक्त माना और जिस तरीके से वो धमकी दिया करते थे पत्रकारों को, तो सत्ता के ये शीर्ष पे बैठे लोगों का सारा जो दिमाग है ना, वो खराब हो गया है। ये तो जवाब नहीं है ना। मुझे बोलने थे। और पूरे अगर आप प्रदेश में देखें तो लगभग 10,000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, जो इलीगल माइंस हुआ। मुझे लगता है कोल इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन इनकी पुलिस ने किया और इसको बेच दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रांची में मुख्यमंत्री ने जिस डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग की अपने बनने के 2-3 महीने के भीतर ही, उनके नेतृत्व में जो जमीन घोटाला हुआ, तो उसमें सामान्य लोगों की जमीन छोड़िए, सेना की भी जमीन बेच दी गई। तो अब ईडी ने क्या सबूत देखा, क्या किया? मुख्यमंत्री जी को 5-5 समन दिया। अब मुख्यमंत्री जी कैसी थोथी दलीलें देते हैं। लेकिन आप लोग जो क्रेडिट ईडी को दे रहे हैं कि कार्रवाई की, उसी खनन घोटाले का जिसका पहले आपने जिक्र किया, उसी खनन घोटाले में मुख्यमंत्री से भी पूछताछ हुई 1 साल पहले। नवंबर का महीना था, 17 तारीख को बीते साल। लेकिन 1 साल बाद भी कुछ हुआ तो नहीं ना? आपको कैसे पता कि वो मामला समाप्त हो गया? देखिए, ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं, जहां हम विंडिक्टिव एटीट्यूड से एजेंसियां काम करती, जहां एजेंसियों को पिंजड़े में कैद तोता कहा जाता है। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है। यहाँ एजेंसियों को जैसे जैसे सबूत मिलता है वो आगे बढ़ते जाती है। और आपको कैसे पता कि वो मामला समाप्त हो गया? वो अभी भी नहीं चला। लेकिन प्रतुल जी सुनिए, पहले सवाल ले लीजिए। अगर किसी को 1 वर्ष तक नहीं बुलाया गया तो इसका थोड़ी मतलब होता है कि वो मैटर समाप्त हो गया। इसमें आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कानून का अगर सम्मान करते हैं तो वो क्या क्या दलील देते हैं। पहली बार उन्होंने धमकाया था ईडी को, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, और चुपके से एक पत्र भिजवा दिया। कहते हैं हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस बार अभी आज के अखबारों में हमने देखा, आज के आपके चैनल में देखा कि अब जाकर लिस्ट हुआ। ये तो कभी लिस्ट ही नहीं हुआ था, डिफेक्ट था इसमें 5-5। और मुख्यमंत्री जी की टीम का कहना था कि डिफेक्ट नॉर्मल है। चलिए साहब, मान लिया डिफेक्ट नॉर्मल है, पर 13, 11, 12 महीने पहले आपने जो दायर किया था गवर्नर के खिलाफ याचिका, वो लिफाफा बम के इशू पे, उस पर भी डिफेक्ट है। तो लेकिन ये जो आरोप बहुत गंभीर आरोप है। अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ आदमी है, वो अगर ये बोल रहा है, नहीं प्रतुल जी, पहले सवाल एक पहले चीज,
मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति क्या होता है? देश के संविधान में और कानून में सब लोग बराबर है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। कहाँ स्पेशल प्रिविलेज मांग रहे हैं वो जो मान ही रहे। नहीं, उनके वो प्रवक्ता ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। आप ईडी जब चाहेगी बुला जाएगी। रिकॉर्ड में कहा मनोज पांडे ने, ये तो यूट्यूब पे उपलब्ध है। ठीक है, ये प्रवक्ताओं की जो बातचीत है वो प्रवक्ता तो एक है, सरकार के बिहाफ पे नहीं बोलता वो है, सरकार पार्टी के प्रवक्ता पार्टी नहीं है, वो पार्टी के प्रवक्ता पार्टी हैं। के प्रवक्ता जो सत्ताधारी पार्टी है उसका प्रवक्ता जब बोलता है तो वो सरकार का इनडायरेक्टली पक्ष रख रहा होता है। मेरा सवाल आप ले लीजिए, चूंकि वो ये बात बोल रहे हैं, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखिए ना, लिफाफा क्या हुआ आपका, राज्यपाल यहाँ से महाराष्ट्र चले गए, बोला गया कि एटम बम फूटेगा, एटम बम लगता है फूस हो गया। एक साल से आप किसी आम व्यक्ति को नहीं ना बुला के पूछताछ कर रहे हैं। नहीं सुनिए, अगर मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है, अगर इतना बड़ा सबूत है आपके पास, तो कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। संजय जी, माइक दोनों तरफ बराबर बंटना चाहिए ना। मैंने कहा ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है, शूटिंग द डेड डक। तो डेड डक को कोई गोली नहीं मारता। ये तो इनकी राजनीतिक अंत की शुरुआत हो गई। बमुश्किल कितने 4-5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद 2-4 महीने बचेंगे, फिर विधानसभा शुरुआत हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, इनके बारे में तो प्रचलित है, तो इनका राजनीतिक अंत ऐसे ही होने वाला है इनकी पार्टी का। ये तो बहादुर शाह जफर है ना अपनी पार्टी के, इनके बाद इस डायनेस्टी का अंत हो जाएगा। तो किसको कोई क्यों चाहेगा राजनीतिक रूप से प्रतिशोध लेना? लेकिन यस, मोदी जी के न्यू इंडिया में आप कितने भी बड़े पद पर हो, आपने गलत किया है ना, तो वो आपको कानून की जो एजेंसीज है, कानून के लंबे हाथ आप तक पहुंचेंगे। अगर आप निर्दोष हैं तो साहब, आपको लगता है 21वीं शताब्दी में कोई जबरन आपको फंसा देगा? कोई आपको जबरन फंसा देगा तो क्या अदालतें चुपचाप बैठी हुई हैं? एजेंसियों को वो खाट खड़ा कर देंगी? तो यहाँ मुख्यमंत्री ये वाली बात अब पचती नहीं है कि मोदी जी के शासनकाल में अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप बच जाएंगे। अजीत पवार याद है? किसी का मुकदमा खत्म नहीं हुआ। आप एक नेता बता दे जो हमारी पार्टी में आया या जिसने हमें समर्थन दिया, उसका मुकदमा खत्म हो गया होगा? आप एक उदाहरण दे अभी आप अपने चैनल पे ना, एक उदाहरण दे जिसका मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन मुकदमे वाले को आप बैठाएंगे साथ में, आप रखेंगे प्रेम से, अगर आपके साथ रहेंगे। ये तो कानून का बेसिक प्रिंसिपल है ना कि जब तक आपको सजा नहीं हो जाती है, फाइनल अपेलेट का आपके अपील अदालत तक आप नहीं जाते हैं, तब तक आपको निर्दोष माना जाता है। तो आप एक भी किसी नेता का उदाहरण दे दे पूरे देश में, झारखंड की बात छोड़ दीजिए, जो पुराना मामला चल रहा हो, जो हमारे साथ आया हो तो मामला बंद हुआ। देखिए, हेमंत जी को भी दोषी मत मानिए ना, दोषी की तरह क्यों पेश कर रहे हैं? वो 5 बार ईडी के संबंध को देखिए, हम तो, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री बनते समय शपथ ली थी उसको याद कर ले कि मैं कानून और संविधान के प्रति आस्था की शपथ लेता हूं। भूल गए मुख्यमंत्री जी? कल भी ये बात ईडी को बोला गया। ईडी के जो हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन कानून पसंद करने वाले लोग होगा। अब आपके साथ एक और माइक पकड़ के बैठ रहा हूं क्योंकि आप सुनेंगे नहीं। देखिए, हमारा कहना ना कि वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, इसको पॉलिटिकल एंगल क्यों दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैंने अपने सब प्रॉपर्टीज के सबूत दे दिए। और सब सबूत दे दिए तो आपको कैसे पता कि कोई उसी प्रॉपर्टीज के बारे में कोई पूछताछ होनी है या किसी और पूछताछ होनी है? मुख्यमंत्री जी हैं साहब, नजीर पेश कीजिए। एक उदाहरण मैं देता हूं, दीपक प्रकाश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद थे, जब 41A का नोटिस मिला उनको रांची पुलिस के द्वारा, तो वो थाने में गए और बजाबता जितने नेताओं को मिला अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं, ये कर रहा हूं। अरे भाई, हमें न्यायालय में विश्वास है। भी जब अवैध खनन मामले में बुलाया गया ईडी की तरफ से, तो ये गए अवैध खनन गए। अभी इनको ये लग रहा है, अभी आज देखिए, आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रतुल जी, आज हेमंत सोरेन ने एक बात कही, वो ये कहे कि भाई मैं जिस समूह से आता हूं वो आदिवासी समूह है, यहाँ पे आदिवासी जमीन का खरीद बिक्री होता नहीं है, बैंक लोन मिलता नहीं है, तो ऐसे संपत्ति का करेंगे क्या करेंगे? हेमंत सोरेन ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने कि आदिवासी जमीन का खरीद फरोख्त नहीं होता? उन्होंने कहा कि खरीद बिक्री इसका होता नहीं है, इसका बैंक लोन मिलता। बस अब इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जब वो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड कि आदिवासी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होती, तो हम ना जिक्र करेंगे सोहराई भवन का, हम ना जिक्र करेंगे दुमका की कौन सी जमीन खरीदी। अब खत्म कर सोहराई भवन का 5 साल तक तो आप लोग रटते रहे रघुवर जी के शासन का। खत्म करने दे। अब मैं तो अगली बार बिना माइक से आपके साथ नहीं बैठूंगा। आपकी आवाज आ रही है? ऐसा नहीं है, बहुत आवाज का पिच भी कम हो जाता है। 6 जिलों में अलग अलग इन्होंने आदिवासियों की जमीन खरीदी और आज कह रहे हैं कि जमीन खरीदी नहीं जाती।
तो अब इसके आगे कुछ नहीं कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भाई, कानून है इस प्रदेश में। उसी कानून में इनके पास ये राइट है ना कि भाई अगर इनको कोई नोटिस मिलता है तो उसको ये कहीं चैलेंज कर सकें। ये तो कहीं ऐसा नहीं है कि सुप्रीम देखिए, कोर्ट क्या कोर्ट होता या है फिर कहीं बाहर में जाके हंगामा कर रहे हैं, बाकायदा ये सूचना दे रहे हैं। हंगामा? आप भूल गए, इन्होंने अपने घर के सामने सभा को संबोधित किया था और कहा था कि ईडी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करे। कैसे भूल गए आप इस बात को? नेता है, पॉलिटिकल स्पीच जो है एक अलग। दो तरह का स्टैंड एक ही मुद्दे पे आप नहीं अपना सकते। देखिए, हंगामा तो कर ही रहे ना। इनके पार्टी के नेता क्या ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि आप देख लेंगे, ईट से ईट बजा देंगे, ईडी कार्रवाई करके देखे। और ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किधर से बोल रहे हैं आप? ईडी की तरफ से बोल रहे हैं? मैं ईडी की तरफ से बोलने वाला कौन होता हूँ? वो तो हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी ईडी का प्रवक्ता बन बैठी। अब मैं कहूंगा कि अगर सारे खनन घोटाला वाले और जमीन घोटाले वालों के प्रवक्ता माननीय मुख्यमंत्री जी बन बैठे हैं तो ये उचित नहीं। वो किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल दे रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम कहेंगे तो उचित नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो एसआईटी का उन्होंने 11 घंटे तक सामना किया था। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी सीबीआई इंक्वायरी का सामना किया था। उस समय हमने तो कोई हाथोपा नहीं मचाया। हमने तो कभी नहीं कहा कि एजेंसियां पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से काम कर रही हैं। हमने तो पूरा प्रदर्शन नहीं किया। हमने तो कभी घेराव तर की धमकी नहीं दी। हमने तो ईंट से ईंट बजाने की धमकी नहीं दी। हमें कानून पर विश्वास था। और पता है क्यों विश्वास था? क्योंकि हमारा दामन पाक साफ था। सारे नेता बरी हो गए। लेकिन अगर को आप इनके तरफ से क्यों नहीं मानते? इन्होंने भी 10 घंटे तक ईडी का सामना किया। ये भी ईडी को कल जो लेटर गया प्रतुल जी, उसमें बाकायदा बोला गया कि हेमंत सोरेन जो है कानून मानने वाले आदमी हैं। तो अगर यही उन्होंने कहा कि भाई मैं आदिवासी हूं और आदिवासी समूह से आता हूं, इसका जमीन का खरीद बिक्री होना नहीं है। बाहरी समूह में आपको मालूम है ना कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। आदिवासी की बात नहीं, आदिवासी नहीं, का तो जमीन तो उनके कहने का यही मतलब था। देखिए, दूसरे रेवेन्यू थाना का आदिवासी भी नहीं खरीद सकता। लेकिन उस समय क्या हुआ था जब मुख्यमंत्री जी ने खरीद लिया? चलिए, आज उस पर नहीं आते हैं, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, वो कितने दस्तावेजों का लिस्ट दिया, 100 से ज्यादा शायद इनकी प्रॉपर्टीज थी। नहीं, चलिए, वो सब बात का विषय है। लेकिन हमारा कहना है कि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, पूरे देश में गलत मैसेज जा रहा है। आपने कोई गलत नहीं किया है तो मुख्यमंत्री जी फेस करे ईडी को। क्या आपको लगता है कि ईडी एकदम बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित है और आप पर कार्रवाई कर देगी? देखिए, न्यायालय है, ईडी के ऊपर न्यायालय है, ईडी के ऊपर कानून है। आपने गलत नहीं किया तो दुनिया की कोई एजेंसी फर्जी आपको चार्जशीट करके नहीं फंसा सकती। आप लोग क्या चाह रहे हैं हेमंत सोरेन से? कानून क्योंकि का जब वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोशिश की जा रही है ईडी के जरिए। मैं एक पॉइंट बता सकता हूं कि इन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री ऐसा याद आ रहा है। ये क्यों ऐसा कहते हैं? आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे भी तो जो अमर बावरी हैं वो अनुसूचित जाति समूह से आते हैं, उनके ऊपर इनकी सरकार ने पी करा दिया। तो क्या हम कहेंगे कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं इसलिए विक्टिमाइज कर किया जा रहा है? हालांकि वो जितने एफआईआर्स हैं वो इनकी सरकार के चौथे वर्ष में दर्ज हो रहा है, तो वो उसके पीछे क्या लॉजिक है आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो ये अपना जब मामला आता है तो सब कोई लॉजिक बताने लगते हैं। इधर से हेमंत सोरेन या उनके लोग बताते हैं और आप लोग भी बताते हैं। क्या किस चीज का इंतजार किया? चलिए, हम तो कभी नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप फेस करवाइए, इंक्वायरी कराइए, कोई नोटिस नहीं किया। देखिए, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी फंसते हैं ना तो इसी तरह का कोई फिड़का करते हैं। उसके बाद सरना कोर्ट की इन्होंने बात कर दी। अब सरना कोर्ट की बात की तो मुख्यमंत्री जी ने वो 20 साल की काली रात नहीं पढ़ी होगी किताब, पढ़ लेने कहिएगा, कार्तिक उरांव की, जिसमें उन्होंने कहा था धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण की सीमा से बाहर करना चाहिए। लाइए ना मुख्यमंत्री जी इस बिल को। बाबा कार्तिक उरांव कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके सपनों को पूरा कीजिए। वो तो बिल लेकर आए थे। ठीक है, इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल हेमंत सोरेन जो बोले हैं उस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बातें होंगी अलग से। मैं आप ये बताइए ना कि आप लोग चाह क्या रहे हैं? बीजेपी क्या दबाव बना रही है हेमंत सोरेन पे? पहले एक ऑन लाइटर पॉइंट आपको बताऊं कि 20 साल की काली रात का जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने जिक्र किया तो उनको लगा कि कोई वेद प्रकाश शर्मा की कोई ये उपन्यास है। तो यही आप समझ सकते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे। खैर, ये आपकी और उनके बीच में नहीं, बातचीत तो- चल रही है। पर- एक आखिरी मैंने कहा लाइटर सवाल, लो। एक आखिरी सवाल है प्रतुल जी आपसे कि क्या बीजेपी दबाव बना रही है एजेंसियों के माध्यम से हेमंत सोरेन के ऊपर? आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, अगर सत्ताधारी गठबंधन को झारखंड में ऐसा लगता है कि हम एजेंसियों के माध्यम से दबाव बना रहे हैं तो
हम इसमें उनकी गलती नहीं मानते। शायद उनको अपना 10 साल का यूपीए कार्यकाल याद आता है, जब वो कांग्रेस दुरुपयोग किया करती थी एजेंसी की। मुलायम सिंह यादव उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला तय था, चार्जशीट होने वाला था। मुलायम सिंह ने जब न्यूक्लियर डील के मामले पे कांग्रेस को समर्थन किया तो ये पूरा मामला एक हफ्ते में समाप्त हो गया। तो ये शायद वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड से कह रहे हैं। हमारे मोदी जी के न्यू इंडिया में एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती, उनको जहां सबूत मिलता है, जिस नेता के खिलाफ सबूत मिलता है, वो कार्य करेंगे। और आप कहेंगे फिर एक ही बात कि सारे नेता विपक्ष के क्यों? अगर हमारे नेता ने भी भ्रष्टाचारी किया ना, तो ईडी के दरवाजे खुले हैं, सीबीआई के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए ना, कंप्लेन कीजिए। किसने रोका है? पर कंप्लेन करेंगे क्या? तो प्रतुल सहदेव को आपने सुना, ये बोल रहे हैं कि एजेंसियां खास करके मोदी शासनकाल में जो है गलत तरीके से कोई भी काम नहीं कर रही है, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.